सारे बना राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो, हमने भी राम राम। और योनी भाई टोयोटा लीवा डिग्गी वाली, उसने आप देख लो क्या बोलते होगे। तो आज ये 2011 मॉडल है भाई, 21 चल रहा है। 10 साल टोटल हो लिए अपनी गाड़ी ने। इसमें मैंने कमी के लगा है कि इसमें खूबी है, वे सारी चीज़ क्लियर करेंगे। और इसमें कोई खर्चा आया है या ना आया है वो चीज़ भी क्लियर करेंगे। और अगर आप टोयोटा इटोज लेना चाहो सेकंड हैंड, तो क्या आपने लेनी चाहिए या ना लेनी चाहिए, सारे सवालों के जवाब दूंगा इस वीडियो के अंदर भाई। ठीक है, चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई पहले तो बात करेंगे हम गाड़ी की लुक की। तो आपकी असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है, क्योंकि गाड़ी की थोड़ी सी जो है आपने यहाँ तक तो फिर भी ठीक लग रही है। दोबारा जाकर देखोगे ना तो रेत में हुई पड़ी है भाई, पूरी कई दिनों तक खड़ी थी। तो वो चीज़ थोड़ी देख लियो भाई, ठीक है ना। अगर हम फ्रंट तक अगर इसकी बात करें गाड़ी की भाई, तो लुक कहीं ना कहीं मतलब ठीक ही है। मतलब इतनी आपने बेरा है जो ये अपने जो टोयोटा वाले लुक पे इतना ध्यान ना देते जितनी और कंपनी है। जैसे हुंडई की आप कोई भी जैसे सेडान में देखोगे, अपनी एक्सेंट जो हैगी वह होगी, या ओरा करके जो नहीं आई है वो होगी, ठीक है। डिज़ायर की भी जो फिलहाल में अगर आप लुक देखोगे तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाए। लेकिन यो कंपनी जो टोयोटा है, ये अपनी छोटी जितनी भी गाड़ी के ऊपर इस तरह ज़्यादा ध्यान ना रखती है। बस सिर्फ कंफर्ट पे और कई चीज़ आप ध्यान रखा, वो मैं आपको आगे आगे धीरे बताऊंगा। लेकिन फ्रंट तो आप लुक देख सको कुछ इस तरीके की है। साइड में तो अगर आप देखोगे गाड़ी ने, तो पूरी आपने लंबी चौड़ी होगा गाड़ी देखने मिलेगी। इसका साइज़ के अगर हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये देख सको आपके आगे है, ठीक है। जैसे कि ये वेंटो आ रही है, ठीक है ना। तो इसकी आप देख सको, इसकी सॉरी एमयू है यो VW की। इसकी डिग्गी थोड़ी छोटी है, लेकिन इसकी थोड़ी आपने पूरी लंबी चौड़ी डिग्गी देखने मिलेगी। स्पेस जो है पूरा भरपूर अपने अंदर देखने मिलेगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा। और अलॉय व्हील मिलेंगे अपना आगे पीछे, रियर में कोई भी इसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं आते भाई, ठीक है। और पीछे अगर आप देखोगे तो यो देख सको आप टोयोटा इटोज VX वगैरह की आपने बैचिंग इसके अंदर देखने मिलेगी। रियर में बैक जो इसके अंदर ये सेंसर है, ये हो गए। लाइट देख सको अब ये इसी अजीबो गरीब लाइट दे रखी, तो वो हम लुक कहीं ना कहीं तरह ध्यान नहीं देते कंपनी वाले इसके ऊपर, जो देना चाहिए कंपनी ने। आज की भी अगर आप देखोगे तो ऐसी सी यहाँ है, मतलब कोई मतलब कुछ खास मजा वाली बात ना है। अगर मैं लुक की बात करूँ तो यो मन थोड़ी सी की कमी सी लगी ना, बदलाव थोड़ा सा करना चाहिए डिज़ाइन की जो इनकी वो है इसके अंदर भाई, ठीक है ना। और इसके अंदर आपने जो की है कुछ आपने इस तरीके की चाबी मिलेगी, लॉक अनलॉक वगैरह ये चीज़ आपने इसके अंदर देखने मिले हैं चाबी के अंदर भाई, ठीक है। तो हर बात की भाई इसकी डिग्गी से शुरुआत करेंगे। तो यो अगर आप पार्ट देख रहे हो, थोड़ा कपड़े से में इसके अंदर दे रखे हैं। यहाँ थोड़ा सिल्वर कलर का इस्तेमाल सा करे तो डिज़ाइन थोड़ा सा ठीक ही है, लेकिन यहाँ इसका कलर फेड होने लग गया हल्का हल्का। जो देख रहे हो आपने पूरा इसके अंदर आपने हार्ड प्लास्टिक देखने मिलेगा। यो जो पार्ट है इसके अंदर भी थोड़ा सा अलग से डिज़ाइन कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करेगी। जिसका आप टच करोगे, आंगली लगाओगी, थोड़ी सी ऊंची नीची सी मतलब एक अलग सी फीलिंग आओगी अपने इसके अंदर। यहाँ बोतल आपकी आ जाएगी आधा लीटर की, तो आप इसके अंदर रख ही सको भाई, ठीक है ना। ये होगी। और जो उस टाइम पे इस गाड़ी के अंदर यार देखो टॉप मॉडल थी हो, तो ये देखो भाई ये इसके अंदर ये डंडे वंडे सी की दे रखे यार कम दम। ये तो इलेक्ट्रिक दे देते हैं यार, ये भी इलेक्ट्रिक नहीं दिए। एक तो मैंने इसके अंदर कमी लगी जो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए थी। इसी के वेंट की अगर बात करूँ तो इसका जो डिज़ाइन है वो भी बढ़िया बना रखे हैं। यहाँ क्रोम का इस्तेमाल कर रखा है कंपनी ने, ठीक है भाई। और यो आप देख सको जो उसका जो टी है टोयोटा का, इसका क्रोम यहाँ तक उतर चुका है। इस पार्ट की बात करूँ तो ठीक है। इसके अंदर वॉल्यूम मंदी तेज आपने करनी तो वो आप कर सको, मोड वगैरह जो चेंज करनी वो आप कर सको। जो इसके म्यूजिक सिस्टम तक रिलेटेड है तो कोई क्रूज व्रूज कंट्रोल इसके अंदर नहीं आएगा, तो एक वो भी इसके अंदर होना चाहिए था। एयरबैग आपने 2 इसके अंदर देखने मिलेंगे यहाँ, और एक वो हो गया। अब इस पार्ट की अगर बात करूँ, पहले तो कंसोल की बात कर लेते हैं। इसका देखो भाई यहाँ सेंटर पर कंसोल दे रखा है। अब कई भाई पसंद भी आ जाए, कई ना आवे। मेरे तक अगर पर्सनली पूछोगे तो मन तो पसंद नहीं आता भाई इसका। हालांकि यहाँ स्पेस पूरा दे रखा है, कुछ सामान वगैरह अपना रखना है तो वो आप रख सको। लेकिन मीटर तो भाई मैंने यहीं ठीक लगा। अगर यहाँ भी अगर आप दे रहे हो तो थोड़ा सा मैंने भाई ना पता अजीब वो गरीब है मैंने मन तो लग गया भाई। और तो सबकी अपनी अपनी पसंद हो जाए। बाकी 220 की इसके अंदर आपने स्पीड वगैरह देखने मिलेगी। एक चीज़ और क्लियर करूँ भाई, जब ये स्पीड वगैरह जो भी लिख रही है ना, ये अगर आप देख रहे हो तो यो एक कागज सा है। यो बस समझ रहे हो, यो कागज से टाइप में है। यो मीटर मतलब जैसे कि गाड़ी में देखोगे आपने बढ़िया देखने मिलेगा प्लास्टिक के उसमें, लेकिन यो कागज सा है। इसमें अगर आप खोल लोगे ना तो एक अलग कागज है यो वाला जो इसका लिख रखा है। यो चीज़ होगी भाई, मतलब ये पैसा बचाने की देखो लो कंपनी के करेगा। ये 2 एसी के मिनट यहाँ दे रखे हैं बीच में, क्योंकि आपने वैसे सेंटर में 2 ही रहे हैं तो वे इसने यहीं ऊपर नीचे दे दी कंपनी ने कुछ इस तरीके से। क्योंकि यहाँ दे देते फिर म्यूजिक सिस्टम कहाँ आता वो चीज़ होगी। ये इसके कंट्रोल होगी, जैसे भी आपने चला 4x4 इंडिकेटर का हो गया। एसी का कंट्रोल आपने कैसे के कराना वो हो गया। एक 12 सॉकेट का चार्जिंग का आपने यहाँ देखने में लगा। 2 कप होल्डर हो गए। यहाँ पे भी क्रोम का इस्तेमाल कर रखा है। अब ये मैंने ऐसा लग रहा है कि बाहर तक लगवाया और होगा
कन्फर्म कुछ है नहीं भाई, ठीक है। और यहाँ आपने थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखना है तो वो आप इसके अंदर यहाँ रख सकते हो। यो भी कुछ था तो सही भाई इसके अंदर, यहाँ की जुगाड़ है यो देख सको, ये अलग तलग वार क्या होगा मेरे साथ मेरा ना कंपनी का है। और यो देखो भाई इसका जो डैशबोर्ड अगर हम खोल लेंगे तो कितना अजीब गरीब है। देखिए भाई ये पार्ट देखिए कैसे खुलेगा, ये ऐसे क्लिक करोगे एसी के वेंट तक ये यहाँ, ये देखो भाई आप सामान इसके अंदर पूरा आप रख सको, कुछ भी मतलब घना मतलब ज़्यादा इसके अंदर स्पेस वगैरह अपने इसके अंदर देखने नहीं मिलेगा। कुल मिला के ठीक है। और स्पीकर यहाँ आ गए, ये आपके कंपोनेंट वगैरह होंगे, कुछ छोटे मोटे स्पीकर होंगे वे भी इसके अंदर यहाँ इन्हें दे रखे हैं कंपनी ने इसके अंदर भाई, ठीक है। तो आगे जाए तो कुछ इस तरीके की सीट की बात करूँ तो ये भी पूरी लंबी चौड़ी सीट आपने इसके अंदर देखने मिलेगी। नून आके अनकंफर्टेबल रहोगे, जिसको मान लो कोई हेल्दी भाई होगा, ठीक है ना, तो वो भी कुल मिलाकर बढ़िया बैठ जाएगा। हाँ यो कहीं ना कहीं यहाँ तक थोड़ी सी पतली सी हो जाए, ये थोड़ी सी और मोटी हो सके, जैसे यहाँ तक आप देख सको तो यो थोड़ी सीट और मतलब मोटी हो, मतलब थोड़ी सी टाइट पन सा अपने इसके अंदर महसूस हो, जैसे आप कमर लगाओगे सीट थोड़ी सी टाइट मिलेंगे अपनी, इतनी मतलब कुछ नहीं है आपने नहीं मिलेंगे, लेकिन लंबी चौड़ी पूरी है भाई, ठीक है ना। अब जैसे मेरी 6 फुट की हाइट है, यहाँ मेरे कोई पैर वैर टच नहीं हो इसके अंदर, ये आप देख सको। और लाइट जैसे भी आपने ऊपर नीचे करनी 1 2 3 जो करना वो आप इसके अंदर यहाँ तक कर सको इसकी भाई, ठीक है। लाइट का यहाँ हो गया, ये आपके इंडिकेटर वगैरह का होगी, आपके वाइपर के होगी भाई, ठीक। और यहाँ पे भी एक मतलब कुछ भी आप रख सको, या तो ग्लास रख सको या कुछ भी है, यहाँ स्पेस दे रखा है थोड़ा सा, इस एरिया में थोड़ा स्पेस दे रखा है। तो स्पेस वापेस कुल मिला के देखोगे तो गाड़ी के अंदर ठीक है। बस एक तो मेरा जो मेन फोकस था वो इलेक्ट्रिक होने चाहिए थे, वो आपके जो भी विंडो हो गए वो, और जो इसके अंदर वो है ना क्रूज कंट्रोल होना चाहिए था भाई, ठीक है। और जो इसके ऊपर 1 2 3 4 लिखा है गियर का, वो भी इसके अंदर मिट चुके हैं इन 10 साल के अंदर। ये हो गया आपके डिफोगर के, जैसे कि आपने यूज़ वगैरह करना तो आप यहाँ कर सको भाई, ठीक है। अब चलते हैं रियर में। स्पेस आप देख सको, यहाँ मेरे कोई भी पैर वैर टच नहीं हो रहे हैं। स्पेस तक अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी आप है ना कुछ सामान वगैरह रखना है तो वो भी आप इसके अंदर यहाँ रख सकते हो। बोनट खोलना है तो ये देखो भाई कितना अजीब गरीब दे रखा है, ऐसे कर दो ये बोनट खोलने का इसका। कई गाड़ियाँ में यहाँ आवे है और वो कुछ इस तरीके पुल कराना पड़ा है, लेकिन इसमें जो ऐसा बटन सा दे रखे हैं तो आपका जो बोनट खुल जाएगा। वो खुल भी गया है, वो भी उसका भी एक रीज़न है खोलने का, बता दूँ भाई थे। और ये होगा आपका भाई पेट्रोल का और डिग्गी का यहीं भाई, ठीक है। अब सीट देख सको मैंने पूरी मतलब अपने हिसाब तक एडजस्ट कर रखी है। अब चलते हैं रियर में और देखते हैं रियर में किस हिसाब से आपका स्पेस है। तो पहले तो आप सीट देख लो भाई, सीट भी पूरी लंबी चौड़ी है इसकी, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो यो आप एरिया देख रहे हो यहाँ तो कुछ फ्लैट सा कर रखे कंपनी ने कि कहीं ना कहीं यहाँ स्पेस और ज़्यादा हो जाए, तो वो चीज़ है। और अब जैसे मैं बैठ गया तो ये देख सको भाई स्पेस, यो रीज़न है कि टोयोटा की गाड़ी बिकी जाए, क्योंकि इस सेगमेंट में अगर आप देखो तो स्पेसियस अगर जो गाड़ी देखोगे उसमें नाम टोयोटा का आपका इस गाड़ी का भी आओगे। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, 6 फुट की मेरी हाइट है, कहीं मेरा सिर भी टच नहीं हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जो चीज़ होगी रियर में आप यहाँ पे भी अपनी बोतल वगैरह रख सको, या गिलास रखना तो वो आप यहाँ रख सको। यहाँ पे भी इसी कलर का वो जो सिल्वर कलर का इस्तेमाल करके मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊंगा आपकी समझ में आ जाए थोड़ा। ये देख सको भाई, ये देख रहे हो ना आप, इस तरीके का डिज़ाइन है इसके अंदर यहाँ। और जो पार्ट है इसका भी दिखाता हूँ भाई, आता है ये देखो भाई, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो यो चीज़ है भाई है। और कमी इसके अंदर यहाँ यो लगी कि जैसे बीच में मतलब जो तीसरा बंदा अगर कोई बैठा तो वैसे तो उसके लिए तो कंफर्टेबल रहेगी वो चीज़। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जैसे कहीं आपने गाड़ी देखी थोड़ी ऊंची नीची सी रहे तो वहाँ कमर लगाने में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आवे, वो नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर कोई भी आपने जो हैंड रेस्ट वगैरह जो आएगा वो इसके अंदर आपने देखने नहीं मिलेगा, वो नहीं है इसके अंदर भाई, ठीक है ना। फर्श जो है यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इतना भी ना कि आप कुछ ज़्यादा परेशान हो जाओगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। रियर में यहाँ एक दो एसी के वेंट और आ जाते तो ठीक होता। लेकिन कूलिंग की बात करूँ एसी की तो बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग करे इसका अपनी गाड़ी का भाई, यो बहुत बढ़िया लगा मैंने, क्योंकि मैं चला गया तो एसी जब भी एक्टिव हो जाए बढ़िया आपने कूलिंग देनी चालू कर दी। ये ट्रेसी देखने में लगी, 2 स्पीकर आपने इसके अंदर यहाँ देखने मिलेंगे, ठीक है भाई। ये चीज़ तो स्पेस हर चीज़ बढ़िया है गाड़ी में। यहाँ तो आप इसका डैशबोर्ड एक बार देख सकते हो, ये देखो भाई इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना रखे कंपनी इसके अंदर, यहाँ देख सको आप, ठीक है। अब इसने चला कर देखते हैं और किस हिसाब किताब का पिकअप वगैरह है, सारी चीज़ क्लियर करेंगे भाई, ठीक है। तो भाई देखो मैं बात कर रहा था गाड़ी में मेरा सिर तो कहीं टच नहीं हो रहा। अब देख सको मैं मतलब बड़े कंफर्टेबल हूँ, मैं अगर नू भी करके बैठूँ तो भी मेरा कहीं सिर भी टच नहीं हो रहा है इसके अंदर। नू करके भी बैठता हूँ कत्ती इस तरीके से, तो अब तो मेरा सिर टच हो गया। सीधी सी बात, आपको तो ऐसे तो बैठोगे नहीं, ऐसे करके बैठोगे तो कंफर्टेबल जो होगे तो वो आप कहीं भी आपका सर्वर इसके अंदर टच नहीं होगा छत के अंदर भाई, ठीक है। अब दिखा देता हूँ आपके इंजन की कंडीशन कैसी अपनी गाड़ी की। तो ये देख सको भाई टोयोटा है तो आपने बेरा होगा, यो देख सको कुछ भी किसी प्रकार की कोई सीलिंग वीलिंग कुछ नहीं कट रही गाड़ी की। कति सिल्ड इंजन जी ने कह रहा मैं, कति सिल्ड इंजन है, आप कहीं तक भी किसी प्रकार तक देख लो। ये देख सको आप इस साइड से देख लो। अब पेट्रोल की गाड़ी है तो जाहिर सी बात है भाई जो इंजन में इतना मतलब आपने थोड़ा खालीपन से महसूस होगा।
और ख़ास तौर पे अगर इस एरिया की बात करूँ हूँ तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। यहाँ तो यार कुछ थोड़ा सा और कुछ डाल देते थोड़ा ठीक लगता, भारा भारा से लगता है यहाँ था, लेकिन ये कुछ पूरा एरिया खाली सा इसका, तो ये चीज़ है भाई इसके अंदर, ठीक है ना। जो थोड़ा सा और कुछ इसके अंदर यहाँ ऐड करना था, कुछ घना है, कुछ अजीब सा मन तो लगा है खास तौर पर भाई, ठीक है ना। तो भाई अब मैं दिखा देता हूँ गाड़ी अपनी चल कितनी ली है टोटल। अब यो मैं कर देता हूँ इसका इग्निशन ऑन, ये देख सको भाई 64,281 किलोमीटर टोटल अपनी गाड़ी चल चुकी है। और यो मैंने कर दी गाड़ी स्टार्ट, किसी प्रकार की कोई लाइट वगैरह इसके अंदर नहीं आ रही है अपनी गाड़ी के अंदर, सिर्फ हैंड ब्रेक की आ रही है, सीट बेल्ट की आ रही है भाई, ठीक है ना। तो यो चीज़ है, और बाकी कोई दिक्कत मैंने इस गाड़ी के अंदर नहीं लगी। भी इसने चला कर और देखते हैं कि चलाने में गाड़ी का किस हिसाब किताब का मिजाज है। हाँ एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब मैं टोयोटा की गाड़ी थी अपनी जो इनोवा की, अगर आपने देखी हो मैंने जो वीडियो डाली थी, वो 2,14,000 किलोमीटर के आसपास चल रही थी। तो ये तो कुल ही 64,000 किलोमीटर चल रही है, लेकिन वो बहुत भारा इंजन है, वो डीजल की है। अब ये पेट्रोल की गाड़ी है तो इसका बिना किस हिसाब का दिमाग मतलब जो इंजन पावर होगा। लेकिन टोयोटा का पेट्रोल में भी आज की डेट में जैसे 64,000 किलोमीटर के हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो चलाने चलाने में एक नंबर का पिकअप है। मैं आपने चला कर भी दिखाऊंगा, किसी प्रकार का कोई इंजन विंजन का काम इस गाड़ी का नहीं हो यार। टाइमिंग बेल्ट होगी, रिंग पिस्टन हो गई, किसी प्रकार कोई काम नहीं, बस सर्विस कराई जाए और अपना चलाई जाए, सर्विस कराओ और चलो, बस ये हिसाब किताब है इसकी टोयोटा इटोस का अपना भाई, ठीक है ना। अब चलो इसके लेते हैं छोटी सी टेस्ट ड्राइव। तो भाई भी इसने चला के देखते भाई, एसी की आप मान के चलो, रियल मान के चलो भाई, देखो 2 पे एसी का रखे है। हवा की अगर बात करूँ तो वो भी ठीक आ रही है, बढ़िया आ रही है, और कूलिंग कितनी जबरदस्त है भाई अपनी गाड़ी की, ठीक है। तो इसी हम लेके चलते हैं। और साउंड की बात करो, देखो यार भाई पेट्रोल की गाड़ी है तो बिल्कुल मतलब आव है, लेकिन इतनी भी ना आती कि मतलब आप ना जो कुछ ज़्यादा है परेशान कर देगी। चलन की अगर बात करो तो बैलेंस बुलेंस मोटर अपनी गाड़ी का ठीक है, कुल मिला के इतनी कोई खास मैंने दिक्कत ना लगी। ब्रेक भी गाड़ी के ठीक ही हैं, नून आके अपना कुछ ज़्यादा है अपने परेशान करेंगे, ब्रेक भी ओके हैं इस गाड़ी के। दूसरे दासरे गियर में भी ठीक ठाक उठ जाए मोटरसाइकिल अपनी सॉरी गाड़ी, उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत ना। अब मैं इसका पिकअप चेक करता हूँ भाई, और आप थोड़ा सा गौर देना भाई। अब ये मेरा फर्स्ट गियर लगाया मैंने इसके अंदर, ये लगाया फर्स्ट गियर। अब ये उसका मीटर है, अब देखिए भाई, ठीक है 3 गिनती पे 1 2 3। आए देख क्या भाई, दूसरे गियर में मतलब इतने टायर रिप्ट है, 64-65 चल ली टोटल अपनी गाड़ी। और पिकअप भाई बहुत ही शानदार मना लगा, गाड़ी का नून आगे दब के चले, जैसे मारुति की आप चला कर देखना, डिजायर वगैरह स्विफ्ट वगैरह कोई भी थोड़ी सी मतलब उतनी बढ़िया पावर जनरेट नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर मन तो मजा आ गया भाई। देखो ब्रेक भी बढ़िया भाई गाड़ी के। अब ये फेर ठाता हूँ, मतलब जैसे ही आपने गाड़ी की रेस दोगे 6,000 RPM पे जाके अपनी गाड़ी पूरी मतलब 100 के आसपास पे चली जाए दूसरे गियर में। भी भाई मान के चलो डीजल जैसा पिकअप है, जैसा आपने थोड़ा सा एग्जांपल दूं, कौन सी गाड़ी कहते हूँ, हाँ स्विफ्ट ने मान लो, आप डिजायर ना मान लो, जैसे आप उसकी डीजल में आप रेस दोगे दूसरे गियर में तीसरे गियर में तो एकदम एक्टिव हो जाए उसका इंजन। तो वही हिसाब किताब इसका, कोई से भी गियर में हो 1,500 RPM पे है, 2 पे 3 पे कुछ मैटर नहीं करता। जैसे ही आपने रेस पे पैर धरा, गाड़ी आपकी न पावर मिलनी शुरू हो जाती है और फिर चलती चली जाए। छोटे अगर आप ड्रैग रेस करोगे इस सेगमेंट में किसी की भी अगर पेट्रोल गाड़ी लोगे तो आप, मैं नहीं मानता कि इस गाड़ी में कोई हरा सके भाई। और हो सकेगा तो मैं 1-2 इसकी जरूर कोशिश करूँगा कहीं तक ले आने की पेट्रोल की गाड़ी, फिर इसके हम रेस भी करके देखेंगे भाई, ठीक है। चलो भाई राम राम सारे भाई ने, और कुछ रह गया हो बच गया हो तो माफ़ करियो। सेकंड हैंड अगर किसी भाई ने गाड़ी लेनी है तो भाई मेरी नज़र में तो पास है, बेशक आप इसने ले सको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत थी मैंने आपको बता ही दी है, थोड़ी बहुत इतना आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर भी सके। हाँ इसके जो भाई शोकर है ना भाई, जैसे मैं दचकी में इसने लेके चल रहा हूँ तो हल्की हल्की सी नहीं इसके जो उन्होंने अगर बुश कट रहे हैं या एक्सल वैक्सल में कहीं दिक्कत आ रही तो आवाज़ आवे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इसके अंदर हो रही है। बाकी वैसी कोई दिक्कत ना इंजन से रिलेटेड या भाई गड़ावट आ रही है गाड़ी में, रस्टिंग आ रही है, वो भी इसके अंदर नहीं है। चलाना में ब्रेकिंग पिकअप पावर की अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत ही शानदार इसके अंदर देखने मिलेगा भाई, ठीक है। चलो राम राम भाई सारे भाई।